हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट सीरीज़ की 7th एडजस्टमेंट की क्लास है। अगर आपने एडजस्टमेंट 1 से लेकर एडजस्टमेंट 6 तक की क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा एडजस्टमेंट 7 का क्लास। जो टॉपिक है हमारा वो है बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप से एक बंदा 1000 रुपये उधार लेकर गया पर वो लौटाया ही नहीं आपको, तो ये क्या हो गया? आपके पैसे डूब गए ना। तो उसी तरीके से बिज़नेस में क्या होता है, उधार पे कुछ लोग ले तो जाते हैं बट लौटाते नहीं हैं। जो अमाउंट वो नहीं लौटाते हैं वो हो जाता है बैड डेट, मतलब आपका पैसा, आपके बिज़नेस का पैसा डूब गया। अब देखते हैं इसका डेफिनीशन। डेट्स that become irrecoverable are called bad debts। जो डेट्स हमें मिलने वाली ही नहीं है, रिकवर होने वाली ही नहीं है, उसको हम बोलते हैं बैड डेट्स। द डेट्स बिकमिंग बैड इज़ अ लॉस फॉर द कंपनी। जो पैसे डूब गए वो बिजनेस के लिए क्या हो गए? लॉस हो गया ना इसमें बिजनेस का। वैसे ही बैड डेट्स हम दो तरीके से देखते हैं हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। फर्स्ट केस है बैड डेट्स गिवन इन ट्रायल बैलेंस। अगर बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो कैसे उसको ट्रीट किया जाएगा, पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, बैड डेट्स को हम क्या ट्रीट करते हैं? बैड डेट को हम एज अ लॉस ट्रीट करते हैं। तो ये कहाँ रिकॉर्ड होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में जाकर एज अ लॉस हम शो कर देते हैं, और सन्ड्री डेटर्स के साथ उसको, सन्ड्री डेटर्स जो है जिन्होंने हमसे उधार लिया था या उधार में सामान लिया था, उससे घटा देते हैं। ठीक है, बैड डेट्स को हम इस तरह से ट्रीट करते हैं। बट अगर ट्रायल बैलेंस में ये गिवन है बैड डेट्स, तो हम क्या करते हैं? जब भी कोई चीज़ ट्रायल बैलेंस में गिवन रहती है तो इसका सिर्फ एक ही इफेक्ट होता है, तो वो कहाँ जाके रिकॉर्ड होगा? ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में जाकर रिकॉर्ड हो जाएगा। डेबिट साइड में ट्रेडिंग एंड पीएल में जाकर रिकॉर्ड हो जाएगा। अब दूसरा केस चेक करते हैं। When some amount of bad debts given outside trial balance, that is further bad debts। अगर कुछ amount of bad debts ट्रायल बैलेंस के बाहर भी गिवन है तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे, पहले वो समझ लेते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं? फर्दर बैड डेट्स। ठीक है, इसकी एडजस्टिंग एंट्री के लिए पास कैसे करते हैं पहले वो देख लेते हैं। फर्दर बैड डेट्स मतलब जितना ऑलरेडी बैड डेट हो चुका है, मतलब और जितना हो गया है उसको हम डेबिट कर देंगे। क्योंकि एक लॉस है इसलिए हम इसको डेबिट कर दे रहे हैं, और क्योंकि ये सन्ड्री डेटर से क्या होगा? डिडक्ट होगा, सन्ड्री डेटर्स को घटाएगा, इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा। क्योंकि सन्ड्री डेटर्स हमारे लिए असेट है, जिनसे हमें पैसे मिलने वाले हैं, वो हमारे लिए असेट है। अगर असेट है, असेट को घटाना पड़ेगा क्योंकि वो पैसा हमारा डूब गया, तो इसलिए हम क्या करेंगे? उसको क्रेडिट कर देंगे। व्हेन बैड डेट्स इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, कैसा इफेक्ट होता है? वन इफेक्ट, जो कि हमारे ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में जाकर डेबिट हो जाएगा। बट अगर बैड डेट्स एडजस्टमेंट में गिवन है, फर्दर बैड डेट्स अगर एडजस्टमेंट में गिवन है तो क्या होगा? तो हम क्या करेंगे? बैड डेट्स के साथ जो बैड डेट्स ऑलरेडी गिवन है ट्रायल बैलेंस में, उसके साथ जाकर हम ऐड कर देंगे जो हमारा एडजस्टमेंट में गिवन है। मैं आपको ये बेटर होगा आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी, बट मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बता देती हूँ कि किस तरह से एडजस्टमेंट होगी। हम बैड डेट्स जो ऑलरेडी गिवन है ट्रायल बैलेंस में, उसको जिस तरह से रिकॉर्ड करते हैं वैसे रिकॉर्ड कर देंगे। जो हमारा फर्दर बैड डेट्स गिवन रहता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, वो जाकर उसके साथ ऐड हो जाएगा। देन नेक्स्ट इफेक्ट होगा डिडक्टेड फ्रॉम द सन्ड्री डेटर्स ऑफ इन बैलेंस शीट होगा ये। तो जो सन्ड्री डेटर्स है उससे जो फर्दर बैड डेट्स, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो फर्दर बैड डेट्स गिवन है, वो वाला अमाउंट सन्ड्री डेटर से डिलीट हो जाएगा या फिर डिडक्ट हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जो बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में है वो क्यों नहीं डिडक्ट होगा? क्योंकि वो ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है। ट्रायल बैलेंस में जो भी चीज़ें गिवन रहती हैं वो ऑलरेडी एडजस्टेड रहती है, तो हमें इससे एडजस्ट नहीं करना है। तो अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको।
नाउ गिवन इन ट्रायल बैलेंस सन्ड्री डेटर्स कितना गिवन है, यहाँ पे 1 लाख गिवन है, बैड डेट्स गिवन है 2000। मतलब ट्रायल बैलेंस में जो भी चीज़ गिवन रहती है वो हम एक ही जगह लिखते हैं, इधर वो लिखते हैं ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में या फिर हम लिखते हैं बैलेंस शीट में अकॉर्डिंग टू द नेचर। सो सन्ड्री डेटर्स कहाँ रिकॉर्ड होगा, ये रिकॉर्ड हो जाएगा असेट साइड में, हो गया। और बैड डेट्स कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है वो हो जाएगा हमारा ट्रेडिंग एंड पीएल के एक्सपेंसेस और लॉसेस के साइड में, टू बैड डेट्स दैट इज 2000। नाउ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है राइट ऑफ ₹1000 एज बैड डेट्स, मतलब वो बोल रहा है और भी 1000 रुपये बैड डेट हो गए हैं, हमारे डूब गए हैं, जो रिकवर नहीं होने वाले हैं, उसे भी रिकॉर्ड कर दो, राइट ऑफ कर दो, मतलब सन्ड्री डेटर्स से उसको हटा दो। तो पहले तो हमारे लिए लॉस है, तो एक अफेक्ट होगा कि हम बैड डेट्स के साथ इसको जाकर ऐड कर देंगे। तो ऐड किया हमने ₹1000, तो टोटल बैड डेट्स कितना हो गया 3000। ओके, नाउ अब सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, ये जाकर सन्ड्री डेटर्स से घट जाएगा, क्योंकि इतने पैसे तो मिलने वाले ही नहीं हैं। जो सन्ड्री डेटर्स 1 लाख मिलने वाले थे और अगर बैड डेट्स 1000 का हो जा रहा है तो वो तो और मिलने वाला है नहीं, हमें 1000 भी मिलने वाला नहीं है, तो वो 1000 जो है वो भी माइनस हो जाएगा, तो एक्चुअल सन्ड्री डेटर्स आ जाएगा और 99,000। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, मैं आपको फिर से रिपीट करके बता देती हूँ। अगर बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो वो ऑलरेडी एडजस्टेड है, तो सिर्फ एक जगह ट्रीटमेंट होगी उसकी, दैट इज़ योर ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की तरफ हम लोग लिख देंगे। बट अगर ये ट्रायल बैलेंस में के बाहर गिवन है, इवन इफ वो ट्रायल बैलेंस के अंदर भी और ट्रायल बैलेंस के बाहर भी गिवन है, कुछ फर्दर बैड डेट्स गिवन है, तो ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बैड डेट्स है उसके साथ जाकर ये ऐड हो जाएगा और दूसरा इफेक्ट आएगा जो सन्ड्री डेटर्स है उससे जाकर वो फर्दर बैड डेट्स डिडक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।